हरे कृष्णा श्रीमद् भागवतम कैंटो 1 चैप्टर 3 श्लोक नंबर 38। सा वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्याय सरथङ्गपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् स वेदधातुः पदवीं परस्य दुरन्तवीर्याय सरथङ्गपाणिः यो मायया सन्ततयानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। जो बिना हिचक के अबाध रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो ये जो भागवतम के श्लोक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट श्लोक है, क्योंकि इस श्लोक में से हमें पता चलता है कि भगवान की पूर्ण महिमा, पूर्ण शक्ति और पूर्ण दिव्यता को कौन समझ सकता है। जो व्यक्ति बिना हिचक के, यानी कोई हेजिटेशन के बिना, कोई शंका के बिना अविचलित रूप से भगवान के चरण कमलों की अनुकूल सेवा करता है। अनुकूल सेवा करना परम आवश्यक है। देखिए, प्रतिकूल सेवा क्या होता है, जैसे असुर लोग हैं, असुर लोगों ने भी भगवान को स्मरण किया। जैसे कि कंस का अगर हम उदाहरण लेते हैं, तो कंस तो दिन रात ही कृष्ण का स्मरण करते थे, इसलिए तो उनका गति इतना अच्छा हुआ, मुक्ति प्राप्त हुआ ना। तो प्रतिकूल रूप से भी कृष्ण को स्मरण करते हैं असुर लोग, लेकिन हमें प्रतिकूल रूप से नहीं करना है। कृष्ण को शत्रु मान के नहीं करना है, कृष्ण को अपना परम मित्र मान के हमें करना है। तो इसे बोलते हैं अनुकूल सेवा। अनुकूलेन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये उत्तम भक्ति है। तात्पर्य। केवल शुद्ध भक्त ही सकाम कर्मों एवं मानसिक तर्क के फलों से मुक्त होने के कारण भगवान कृष्ण के दिव्य नाम, रूप तथा उनकी लीलाओं को समझ पाते हैं। क्योंकि शुद्ध भक्त जो है वो कोई भी कार्य करते हैं उसका फल की आकांक्षा नहीं करते हैं। वो हर कार्य कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, कृष्ण को ही फल अर्पित करते हैं और ना ही कोई मानसिक तर्क करते हैं। वो अपने मन के हिसाब से नहीं चलते हैं, शास्त्रों के हिसाब से चलते हैं, और इसीलिए वो भगवान को समझ पाते हैं। इन शुद्ध भक्तों को भगवान की अनन्य भक्ति से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं प्राप्त करना होता। हालांकि शुद्ध भक्त के टेक केयर भगवान खुद करते हैं, स्वयं करते हैं। जैसे राजा किसी की पर्सनली टेक केयर करता हो भौतिक संसार में। तो आप सोचिए, जो राजाओं के भी राजा है, समस्त भौतिक आध्यात्मिक जगत के जो परम ईश्वर है, वो पर्सनली टेक केयर करते हैं शुद्ध भक्त का। कृष्ण भागवत गीता में कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों का जो भी आवश्यकता है उसका पूर्ति करता हूँ, और जो है उनके पास उसकी रक्षा करता हूँ। तो इसलिए भगवान की भक्ति, क्योंकि शुद्ध भक्त के मन में कृष्ण के प्रेम के अलावा कुछ भी नहीं होता। वो कोई भी अन्य स्वार्थ के लिए कृष्ण की आराधना नहीं करते हैं। वो इसलिए करते हैं क्योंकि वो कृष्ण से बहुत प्रेम करते हैं। तो उनको कोई व्यक्तिगत लाभ की आशा नहीं होती है। जैसे हमारे लाइफ में ही देख लीजिए, अगर कोई हमारा ऐसा मित्र हो या परिवार का कोई ऐसा सदस्य हो जो सिर्फ हमसे प्रेम करे, हमसे कोई स्वार्थ के लिए प्रेम ना करे, निस्वार्थ प्रेम करे। अगर हम सुख में हैं तो भी प्रेम करें, दुख में हैं तो भी छोड़कर ना जाए। और हमारी जो जैसे हमारी जो कमियां हैं वो भी जो है हमें प्यार से सुधारें,
या लाइक डैट। तो प्रेम मतलब उनमें और कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं देखा जाता, जैसे कि एक माता अपने पुत्र या पुत्री से करती है। अभी भी भौतिक संसार में माता का प्रेम निस्वार्थ माना गया है। तो ऐसे हमें भगवान से निस्वार्थ प्रेम करना है, और अगर हम ऐसा कर सकते हैं तो भगवान के शुद्ध भक्त कहलाएंगे। इसलिए ऐसे भक्त बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा करते हैं। जैसे भगवान से कोई व्यक्तिगत लाभ के लिए प्रेम करते हैं तो वो बिजनेस जैसा हुआ ना। और कई बार लोग इतना नाराज़ हो जाते हैं भगवान से कि मैंने आपसे ये मांगा, मैंने इतना पूजा किया, आपने मुझे नहीं दिया, तो आपकी पूजा बंद। तो ये निस्वार्थ प्रेम नहीं है। पहले तो हमें ये मानना होगा कि भगवान हमारे परम हितैषी है, और जब हम इस विश्वास का पालन पोषण करेंगे तब हम पूर्ण शरणागत हो पाएंगे। तब हम बिना हिचक के भगवान की अनन्य सेवा कर सकते हैं। अनन्य मतलब अन्य नहीं, केवल कृष्ण, क्योंकि कृष्ण ही समस्त अवतारों का भी उद्गम है, समस्त देवी देवताओं का, समस्त प्राणी मात्र का उद्गम है। इसलिए तो इस सृष्टि में प्रत्येक प्राणी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भगवान की सेवा कर रहा है। कोई अगर देवी देवता की सेवा कर रहे हैं, कृष्ण की डायरेक्ट नहीं कर रहे, तो भी वो अप्रत्यक्ष ही सेवा है, क्योंकि देवी देवता भी कृष्ण के ही भक्त है, और कृष्ण के आदेश से ही वो लोग एक एक डिपार्टमेंट संभाला हुआ है भौतिक जगत का। तो भगवान के इस नियम से कोई छूटा नहीं है। जो लोग भगवान के भ्रामक प्रतिनिधि द्वारा बाध्य होकर भगवान की अप्रत्यक्ष रूप से सेवा कर रहे हैं, वे भगवान के प्रतिकूल ढंग से सेवा करते हैं। कई बार कोई भ्रामक गुरु मिल जाते हैं जो ओरिजिनल गुरु नहीं हैं, तो फिर वो उनके जो है सेवा करने लग जाते हैं या उनको भगवान समझने लग जाते हैं। तो प्राणी मात्र ही कोई भी कार्य जो कर रहे हैं वो भगवान का ही जगत है। तो कोई ना कोई किसी का भी सेवा कर रहे हैं तो सब भगवान का ही एक्चुअली अंश है। लेकिन फिर भी ये प्रतिकूल ढंग से सेवा कहा जाएगा, क्योंकि भगवान कृष्ण ने हमें साफ साफ कहा है कि आप मेरा डायरेक्ट सेवा करो। कृष्ण यही चाहते हैं। लेकिन फिर भी तो ऐसे किंतु जो उनके प्रिय प्रतिनिधि के निर्देशन में प्रत्यक्ष सेवा करते हैं, मतलब जो भ्रामक प्रतिनिधि यानी जो पाखंडी व्यक्ति से भ्रमित नहीं है और प्रामाणिक गुरु स्वीकार कर चुके हैं और उनके निर्देशन में कृष्ण की सेवा करते हैं, वे ही उनके अनुकूल सेवा करते हैं, गुरु साधु शास्त्र की आज्ञा से। ऐसे अनुकूल सेवक भगवत भक्त ही होते हैं और वे भगवत कृपा से अध्यात्म के गुह्य क्षेत्र में प्रवेश कर पाते हैं। लेकिन मनोधर्मी सदा अंधकार में ही पड़े रहते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, भगवान स्वयं शुद्ध भक्तों को उनकी निरंतर प्रेमा भक्ति के कारण साक्षात्कार के मार्ग की ओर ले जाते हैं। भगवान के धाम में प्रवेश पाने का यही रहस्य है कि हम भगवान के शरणागत हो जाए तो भगवान हमें अपने आप रास्ता दिखाएंगे। तो वहाँ प्रवेश पाने के लिए सकाम कर्म या तर्क वितर्क की कोई योग्यताएं नहीं है। और जो लोग मनमानी तरीके से भक्ति करते हैं क्योंकि मेरा मन ऐसा कर रहा है इसलिए मैं ऐसा करूँगा, तो अंधकार में ही पड़े रहेंगे, यानी भौतिक जगत में ही पड़े रहेंगे। श्लोक नंबर 39। अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं नायत्र भूयः परिवर्तयुग्रः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णतः ज्ञात हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांडों के स्वामी भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है और जन्म मृत्यु की घोर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की गारंटी प्राप्त होती है। तो इस संसार में वो जिज्ञासी जो भगवान को जानने के लिए जिज्ञासा करते हैं, कृष्ण की सेवा कैसे करना है, कृष्ण को कैसे प्रसन्न करना है, उसके बारे में जिज्ञासा करता है,
वही पूर्णतः जो है दिव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, समझ सकते हैं, क्योंकि वो भगवान के प्रति जो है प्रेम पूर्ण सेवा करते हैं। और इसीलिए क्योंकि वो इन जिज्ञासाओं के द्वारा कृष्ण तक पहुंचना चाहते हैं, तो उनके हृदय में कृष्ण प्रेम उदित हो जाता है और जन्म मृत्यु से हमेशा हमेशा के लिए वो मुक्त हो जाते हैं। इसमें 100% गारंटी दिया है इस श्लोक में। तो यहाँ पर सुत गोस्वामी द्वारा शौनक आदि मुनियों की जिज्ञासाओं की प्रशंसा उनकी दिव्य प्रकृति के आधार पर की गई है, क्योंकि शौनक आदि ऋषियों ने सुत गोस्वामी से नैमिषारण्य में जो है ये प्रश्न किया भागवतम के बारे में, जिज्ञासा किया कृष्ण के बारे में, तो इसलिए उनकी जिज्ञासाओं की प्रशंसा की गई है। जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल भगवत भक्त ही उनको एक समुचित सीमा में जान पाते हैं, अन्य कोई भगवान को नहीं जान सकता है कृष्ण के भक्त के अलावा। तो परम सत्य का अंतिम पड़ाव भगवान ही है। इसलिए कृष्ण भक्ति किए बिना कोई अगर तपस्या भी करे, ध्यान भी करे, तो उनको एक बहुत बड़ा ज्योति दिखाई दे सकता है, जिसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति, जो कृष्ण के शरीर से निकला हुआ ज्योति है। लेकिन उस ज्योति को भेद कर वो आध्यात्मिक जगत को नहीं देख पाते हैं, केवल भक्त ही देख पाते हैं। अतः जो भगवान को जान सकता है वो उनके विषय में, उनकी नाना शक्तियों तथा उनके अंशों के विषय में स्वतः ही सब कुछ जान लेता है। अतः वह भक्तों को परम भाग्यशाली कहा गया है शास्त्रों में। भगवान का 100% भक्त जो है वो जन्म मरण के चक्र के भयानक भौतिक तापों से मुक्त रहते हैं, और इस प्रकार वो मरने के बाद मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद तो भगवत धाम जाएंगे, लेकिन इस शरीर में भी वो पूर्णतया जो है दिव्य जीवन जीते हैं। तो ये था श्लोक नंबर 39। अब हम श्लोक नंबर 40 पढ़ने जा रहे हैं। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्म संहितम् उत्तमश्लोकचरितं चकार भगवान् ऋषिः निःश्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यायनं महत्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। यह श्रीमद् भागवत भगवान का साहित्य अवतार है, जिसे भगवान के अवतार वेद व्यास ने संकलित किया है। यह सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है और यह सभी तरह से सफल, आनंदमय तथा परिपूर्ण है। तो ये जो श्रीमद् भागवतम है, ये स्वयं कृष्ण है, कृष्ण का साहित्य अवतार है एक्चुअली। तो इसलिए अगर आपके घर में भागवतम है तो आपके घर में स्वयं कृष्ण है। तो ऐसा नहीं कि भागवतम का सिर्फ रखकर पूजा की जाए, भागवतम को डेली पढ़ना चाहिए। और भागवतम अगर आपके घर में नहीं है तो श्रील प्रभुपाद के जो भागवतम है, क्योंकि बहुत सरल भाषा में श्रील प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य और अनुवाद लिखा है, किसी के भी हृदय में सरलता से उतर सकता है। तो ज़रूर आप लोग जो है लाइए घर में। और ख़ासकर अभी जैसे कार्तिक का महीना है तो बहुत ऑस्पिशियस है। कोई अगर किसी को भागवतम दान में देते हैं या अपने घर में भी भागवतम को स्वागत करते हैं, तो ये क्योंकि ये कृष्ण के साहित्य अवतार है, स्वयं कृष्ण है। और इसे संकलित किसने किया? स्वयं कृष्ण ने, यानी कृष्ण के अवतार वेद व्यास जी ने, कोई मनुष्य ने नहीं किया, जैसे कुछ नास्तिक लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये सभी लोगों के परम कल्याण के निमित्त है, सभी लोगों के। सर्वाधिक पापी भी है कोई तो भी उनके लिए भी परम कल्याण कर सकता है। और यह सभी तरह से सफल है, कोई भी भागवतम पढ़ेंगे वो सक्सेसफुल होंगे ही। आनंदमय है, वो आनंद में रहेंगे तथा परिपूर्ण है, उनका जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, कोई अधूरापन नहीं रहेगा। तो ये भागवतम इतना इम्पॉर्टेंट है पढ़ना और श्रवण करना। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने घोषित किया है कि श्रीमद् भागवत समस्त वैदिक ज्ञान तथा इतिहास की निर्मल वाणी है। भागवतम समस्त वेद, उपनिषद, पुराण से श्रेष्ठ है, वेदांत से श्रेष्ठ है, यहाँ तक कि भागवत गीता से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि भागवत गीता जहाँ खत्म होती है वहाँ भागवतम शुरू होती है। इसलिए भागवत गीता पहले हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद भागवतम पढ़ना चाहिए। तो अगर आपको भागवतम पढ़ना है तो भागवत गीता को कंप्लीट कीजिए और श्रवण करते रहिए। श्रवण करना अच्छा है, तो श्रवण तो हम कर सकते हैं।
तो लेकिन पहले हमें भागवत गीता जो है पढ़ना है, तो भागवत गीता पहले कंप्लीट करना है। तो ये भागवतम जो है सर्वोच्च पुस्तक है, इसलिए बताया गया किम वा परिरीश्वर, और कोई शास्त्र की क्या आवश्यकता है, जब श्रीमद् भागवतम है तो इसलिए ये श्रीमद् भागवतम जो है किसी का भी जीवन में सफलता, आनंद और परिपूर्णता ला सकते हैं, क्योंकि ये स्वयं भगवान का साहित्य अवतार है। इसमें भगवान के संसर्ग में रहने वाले कतिपय महान भक्तों के चुने हुए चरित्र दिए गए हैं। भागवत में भक्तों के बारे में है, उनकी जो है चरित्र के बारे में है, जो पढ़ के हमें कैसे भक्ति करना है और हमारी शुद्धता होती है। और भगवान जो है कृष्ण के ये साहित्य अवतार है, इसीलिए कृष्ण से अभिन्न है। हमें श्रीमद् भागवत की पूजा उसी सम्मान से करनी चाहिए जिस तरह हम भगवान की करते हैं। हम इससे सचेत एवं धीर अध्ययन के द्वारा, मतलब समझ कर अध्ययन करना है, ये नहीं कि बस नॉवेल की तरह बस पन्ने पलट रहे हैं। तो हमें जैसे ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए, धीरता के साथ पढ़ना चाहिए, तो हमें परम आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि ये स्वयं कृष्ण है। जिस प्रकार भगवान पूर्ण प्रकाश, पूर्ण आनंद तथा सर्वथा पूर्ण है, उसी तरह श्रीमद् भागवत भी है, कोई भी भेद नहीं है। हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करने से परम ब्रह्म कृष्ण का सारा दिव्य प्रकाश प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि हम इसे पारदर्शी गुरु के माध्यम से ग्रहण करें। तो गुरु परंपरा से हमें भागवत ग्रहण करना अति आवश्यक है। पुरी में भगवान चैतन्य के दर्शनार्थ जितने लोग आते थे, उनसे महाप्रभु के निजी सचिव श्रीला स्वरूप दामोदर गोस्वामी यही कहा करते थे कि किसी भक्त भागवत से ही भागवत का अध्ययन करना चाहिए। भक्त भागवत मतलब जिन्होंने भागवतम को आत्मसात किया है, जिन्हें भागवतम को जो है अपने जीवन में अपना लाइफस्टाइल बनाया है। भागवतम को अध्ययन करते हैं रोज, भागवतम को श्रवण करते हैं रोज। ऐसे भागवत के से ही हमें भागवतम सुनना चाहिए। भक्त भागवत स्वरूप सिद्ध प्रामाणिक गुरु है, लेकिन इन सभी बहुत सारे भक्त भागवत हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे प्रामाणिक गुरु है वो तो हमारे जो है मार्गदर्शक है, और हमें भागवत को कैसे ग्रहण करना है वो हमें सिखा सकते हैं। तो वो परम भक्त है भगवान के, और वांछित फल प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु से भागवत की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। भागवत के अध्ययन से वे सारे लाभ प्राप्त हो सकते हैं जो कृष्ण की साक्षात उपस्थिति में हमें लाभ हो सकता है। यह भगवान कृष्ण के उन समस्त आशीर्वादों को प्रदान करने वाला है जो भगवान के साक्षात संपर्क से हमें मिल सकता है, क्योंकि भगवत और जो है भगवान कृष्ण में कोई भी अंतर नहीं है। श्लोक नंबर 41। तदिदं ग्राहयामास सुतमात्मावतं वरं सर्ववेदेतिहासानं सारं समुद्रितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। स्वरूप सिद्धों में अत्यंत सम्माननीय श्री व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय तथा ब्रह्मांड के इतिहासों का सार निकालकर इसे अपने पुत्र को प्रदान किया। तो व्यासदेव के पुत्र हैं शुकदेव गोस्वामी, जो परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवतम का ज्ञान देते हैं। तो उन्होंने समस्त जितने भी वेद, उपनिषद, पुराण, ब्रह्मांडों के जितने भी इतिहास, जैसे महाभारत इतिहास है, रामायण इतिहास है, सबका सार निकालकर हमें प्रदान किया, अपने पुत्र को प्रदान किया। शुकदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को प्रदान किया। तो इस प्रकार से ये परंपरा चल पड़ी। तो अल्पज्ञ लोग संसार के इतिहास को केवल क्या समझते हैं कि बुद्ध के समय से, यानी 600 ई.पू. से मानते हैं, और इस काल के पूर्व शास्त्रों में उल्लेखित सारे इतिहासों को वो लोग काल्पनिक कथाएं मानते हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। पुराणों में तथा महाभारत आदि में वर्णित सारी कथाएं वास्तविक इतिहास है, रियल हिस्ट्री है, जो ना केवल इस लोक से अपितु ब्रह्मांड के बहुत सारे लोकों से भी संबंधित है। तो ऐसे लोगों को कभी कभी इस जगत से परे अन्य लोगों का इतिहास अविश्वसनीय जान पड़ता है, क्योंकि वो उस लोक में जा नहीं सकते हैं। तो उनको लग सकता है कि ये ब्रह्मलोक की कहानी है, तो ब्रह्मलोक है भी कि नहीं है, लाइक दैट।
तो लेकिन शायद वे ये जानते नहीं हैं कि विभिन्न ग्रह सभी प्रकार से एक समान नहीं हैं, अतएव अन्य ग्रहों के कुछ ऐतिहासिक तथ्य इस ग्रहों के तथ्यों से मेल नहीं खाते हैं। जैसे देवता लोग जो कर सकते हैं हम वो नहीं कर सकते हैं, और जैसे कि हम जो कर सकते हैं हो सकता है वो अन्य जो नीचे के लोग हैं वहाँ पे लोग नहीं कर सकते हैं। तो इसमें मेल नहीं खाते हैं, ग्रह में अलग अलग जो है जीवात्माएं रहते हैं, और उनके जो पावर होता है वो भी अलग अलग होता है। तो विभिन्न लोगों की भिन्न भिन्न स्थिति तथा काल एवं परिस्थितियों पर विचार करने पर पुराणों की कहानियों में ना तो कोई विचित्रता दिखेगी, ना ही काल्पनिक लगेगी। अगर कोई जा सके विभिन्न ग्रहों में तो उनको तब पता चलेगा कि ये काल्पनिक नहीं है। लेकिन जो स्वरूप सिद्ध व्यक्ति है वो हर चीज़ को जो है जान सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसीलिए उनको काल्पनिक नहीं है ये पता होता है। हमें यह कहावत सदैव स्मरण में रखनी चाहिए कि एक व्यक्ति का भोजन किसी दूसरे का काल कवल बन सकता है। जैसे मान लीजिए किसी को मीठा सूट करता है, लेकिन जो कोई डायबिटिक है तो उनके लिए वो काल बन सकता है, मृत्यु का कारण बन सकता है अगर डायबिटीज़ बढ़ गया और हार्ट अटैक आ गया एक्सेट्रा। या मान लीजिए किसी को एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे किसी को मान लीजिए एक सब्जी सूट करता है लेकिन दूसरे को हो सकता है वो सब्जी सूट ना करे, तो ऐसा होता है। अतएव हमें चाहिए कि पुराणों की कहानियों तथा इतिहासों को काल्पनिक कहकर उनका तिरस्कार ना करें। व्यास जैसे महर्षियों को अपने साहित्य में काल्पनिक कथाएं रखने से क्या मिलेगा? व्यासदेव कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। तो श्रीमद् भागवतम में विभिन्न लोगों के इतिहासों से चुने हुए बहुत सारे ऐतिहासिक बातों को बताया गया है। इसलिए जो समस्त आध्यात्मवादी है इस भागवत महापुराण को स्वीकार करते हैं। इन इतिहासों की विशिष्टता यह है कि ये सब विभिन्न कालों तथा परिवेशों में भगवान की लीलाओं से संबंध है। जहाँ भगवान कनेक्टेड है वो दिव्य हो जाता है। तो वही सब लीलाओं को जो है व्यासदेव ने संकलित किया है। श्रील सुखदेव गोस्वामी स्वरूप सिद्ध व्यक्तियों में सर्वोपरि है और उन्होंने अपने पिता व्यासदेव से इस विषय को ग्रहण किया। उन्होंने श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु को अत्यंत महत्वपूर्ण समझकर सर्वप्रथम अपने जो महान पुत्र है श्री सुखदेव गोस्वामी को प्रदान किया। सुखदेव गोस्वामी 14 साल तक माता के गर्भ में ही थे, और जब तक कृष्ण ने ये नहीं कहा कि आपको माया टच नहीं करेंगे, वो गर्भ से बाहर नहीं निकले। और जैसे ही गर्भ से बाहर निकले 14 साल का बच्चा हो गया और जंगल में जाके तपस्या करने लगे। वो ऑलरेडी जो है मुक्त व्यक्ति थे, तो उनको भागवतम इसीलिए प्रदान किया गया। इसकी तुलना दूध की मलाई से की गई है। भागवतम की वैदिक वाङ्मय मानो ज्ञान का क्षीर सागर हो, और जिस प्रकार नवनीत दुग्ध का सर्वाधिक स्वादिष्ट तत्व होता है, उसी तरह ये श्रीमद् भागवतम भी है, जैसे मलाई होता है, दूध की मलाई। तो ऐसे ही भागवतम सुस्वादु है, उपदेशात्मक है और प्रामाणिक विवरण मिलते हैं। किंतु यदि नास्तिकों तथा व्यवसायी जो कथावाचक है, जो भागवतम को फॉलो तो नहीं करते लेकिन भागवतम कथा करने के लिए बहुत सारा पैसा लेते हैं, धन लेते हैं और इसको बिजनेस बना दिया है, तो उनसे अगर भागवत सुना जाता है तो हमारा भक्ति प्रगति नहीं बल्कि पतन हो सकता है। तो इससे हमें कोई भक्ति में लाभ नहीं होता है। श्री सुखदेव गोस्वामी को भागवत इसलिए प्रदान की गई थी क्योंकि उन्हें भागवत का व्यवसाय नहीं करना था। उन्हें इस व्यापार से परिवार का भरण पोषण नहीं करना था। बहुत सारे जो है ब्राह्मण हैं जो भागवत कथा करते हैं, और जो जैसे कोई दान दे तो उससे, क्योंकि ब्राह्मण दान ले सकते हैं, परिवार का भरण पोषण करते हैं, लेकिन व्यापार नहीं बना सकते इसको, और व्यापार बनाकर परिवार का भरण पोषण करना बहुत बड़ा अपराध है। इसलिए श्रीमद् भागवत को सुखदेव के ऐसे प्रामाणिक प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए जो जैसे संन्यास आश्रम में हो, वैराग्य में हो, और जिस पर परिवार का बोझ ना हो। जैसे कि हमने जो ग्रहण किया व्यासदेव से सुखदेव गोस्वामी से परीक्षित महाराज और अन्य ऋषियाँ जो सुद गोस्वामी थे, जिसमें सुद गोस्वामी को फिर सौनक आदि ऋषियों ने पूछा, तो ऐसे व्यक्ति से ग्रहण करना चाहिए। दूध का उदाहरण इसमें दिया जा सकता है। जैसे दूध जो है बहुत पोषक है। अगर एक व्यक्ति गाय का, जो देसी गाय है ना, उसका अगर दूध पीकर जीवन भर बिताए तो भी वो बहुत जो है
अच्छे से जीवन व्यतीत कर सकते हैं, स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकते हैं, क्योंकि गैया के दूध में सभी पोषक तत्व है। अन्य कोई भी फल अनाज भी खाने की आवश्यकता नहीं है, अगर वो पर्याप्त मात्रा में दूध को पी सके। लेकिन आज का लाइफस्टाइल अलग है, तो ये डिपेंड करता है कि कोई पचा सकता है कि नहीं। तो लेकिन अगर उस दूध को कोई सांप स्पर्श कर देते हैं और व्यक्ति ने नहीं देखा, पतीला में दूध था और सांप पी के गए, तो पिएगा तो विष और मृत्यु का कारण बन जाएगा। इसी तरह जो लोग दृढ़ता से वैष्णव परंपरा में नहीं लगे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को भागवतम का व्यापार नहीं करना चाहिए। और ऐसे व्यापारी लोगों से अगर हम भागवत को सुनते हैं तो आध्यात्मिक मृत्यु हो जाता है, यानी हमारा भक्ति भी नष्ट हो जाती है। भागवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त वेदों का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, और श्रीमद् भागवत तो संचित ज्ञान रूप साक्षात कृष्ण है। अतः यह समस्त वेदों का जो है नवनीत, नवनीत का अर्थ होता है सारांश, सार है भागवतम। और इसमें श्री कृष्ण से संबंधित सब प्रकार के समयों का ऐतिहासिक तथ्य है। वस्तुतः यह समस्त इतिहासों का भी सार है। धन्यवाद। हरे कृष्ण।